अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ उर्फ हाजी मियाँ, अपने यूट्यूब चैनल MK कुकिंग के साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए बेसन की खंडियाँ। बाज़ लोग इसे खंडइयाँ भी कहते हैं, हम कहते हैं बेसन की खंडवियाँ। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, ज़ायकेदार बनती हैं और इसका मसाला भी बहुत ही आसान है, बनाना भी तरकीब बहुत आसान है। झटपट बन जाती है, आराम से बन जाती है घर के मसालों से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बताने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें और जो फरमाइश करनी है वो फरमाइश भी करें। इंशाल्लाह वो फरमाइश हम आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये बेसन की खंडवियाँ कैसे बनती हैं और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसन लेंगे 1 कप, एक प्याले में, एक बाउल में 1 कप बेसन ले लें। तकरीबन 1 चम्मच दही ले लें, ज़ीरा ले लें, 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी ले लें, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें ले लें, आधा टीस्पून नमक ले लें, सॉल्ट। इन सब चीज़ों को लेकर, और हमने 1.5 चम्मच खाने के मेथी, सूखी मेथी को भिगो दिया था पहले, उसमें से आधी कसूरी मेथी हमने अभी ले ली है। इन सबको पानी की मदद से पेस्ट बना लें। इसका पानी थोड़ा थोड़ा डालें, जितना ज़रूरत है उतना डालें, क्योंकि ये ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, 1-2 चम्मच, और इसको फेंटते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ भी ना पड़ें। ये देखें, जिस तरह ये कर रहे हैं हम, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक महलूल बना लें इसका। फिर हम इसको एक पैन में, ये देखें, इतना पतला होना चाहिए जितना ये पतला नज़र आ रहा है। एक पैन में 2 खाने के चम्मच तेल डाल दें और पैन को गरम कर लें। उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको हम चलाते रहेंगे और आँच हमारी मामूली, ना तेज़ है ना हल्की है, नॉर्मल आँच है। नॉर्मल आँच में पकाएंगे हम इसे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़ा होने की सूरत में हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, उस पर फैला देंगे और फिर छुरी की मदद से टुकड़े कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे इसके। इसको अभी हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा ये, लेकिन इसको हाथ नहीं रोकना है, हिलाते रहना है इसको। ये देखें, थिक होना शुरू हो गया। देखें, एक चमचे की मदद से आप इसे चारों तरफ से भी साफ करते रहें ताकि ये साइडों में चिपक के कड़क न हो जाए। ये देखें, इस तरह इसको बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट की सूरत में हो जाएगा ये। इसे अब हम एक प्लेट में ग्रीस करके निकाल लेंगे। इसका यही स्टेप जो है बहुत एहतियात से करना है हमें। और ये दोस्तों बिल्कुल इसका मज़ा जो है बिल्कुल मछली की तरह आता है, जैसे मछली के कतले आपने खा लिए हों। बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है, हमारी रिवायती ट्रेडिशनल डिश कहलाती है। और इससे पहले बहुत शौक़ से लोग खाते थे। काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि आप खंडवियाँ बनाएं, तो मैंने सोचा ठीक है, आपके लिए खंडवियाँ बना देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट गाढ़ा हो गया है। अब इसे चमचे की मदद से हम एक प्लेट में फैला देंगे, मोटा मोटा, तकरीबन आधे से पौना इंच तक इसकी लेयर आनी चाहिए। ज़्यादा पतली ना हो वरना टूट जाएगी। आधा इंच से पौने इंच तक इसकी मोटी लेयर बननी चाहिए। ये देखें, एक चमचा
तेल में भिगो कर इसके ऊपर ऐसा फैलाएंगे ना तो चमचा चुपकेगा भी नहीं और ये फैल जाए। इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद छुरी की मदद से टुकड़े कर लें इसके। चलें दूसरा स्टेप करते हैं। एक मग में एक प्याज ली हमने नॉर्मल साइज की, 2 कप लिए हैं दही के, और हम इसमें डालेंगे 2 इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, जायफल, 2 छोटी इलायची। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे हैंड ग्राइंडर से या सिलबट्टे पे, जैसे आप चाहें, जो आपको आसानी हो इसको पीस लेना है। ग्राइंड कर लीजिए इसे। तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। एक पैन ले लें, इसको गर्म कर लें। इसमें जाएगा आधा कप कुकिंग ऑयल। जी, आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आधा टीस्पून मेथी दाना। जी दोस्तों, मेथी दाना आधा टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा सौते करेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट सौते करेंगे इसे। इसके बाद डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सौते करेंगे उसे, तकरीबन वो भी 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, ताकि इसकी खुशबू अच्छी से आने लगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें थोड़े अपने मसाले डालेंगे। मसालों में पिसी मिर्चें 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, धनिया पाउडर है आधा चम्मच, सॉल्ट हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए आप। अब इन मसालों को तकरीबन हम 5 मिनट भूनेंगे, ताकि अच्छी तरह ये मसाले भुन जाएं। ये देखें, 5 मिनट से हमें ऐसे ही भूनना है मसालों को। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने एक पेस्ट बनाया था अनियन का, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन नहीं हो जाती, इस तमाम मसाले मिल नहीं जाते आपस में। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भूनते रहें, ताकि मसाला हमारा जले भी नहीं। नॉर्मल आंच पे, ना आंच तेज़ हो ना हल्की हो। थोड़ी देर 5 मिनट भूनने के बाद रख दें, इसे पकने दें थोड़ा। ये देखें, तेल ऊपर आ गया इसका, हमारी प्याज भुन चुकी है। तेल ये ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि मसाला भुन चुका है। इसे थोड़ी देर और भूनेंगे हम। साइडें आप साफ़ करती रहें। बहुत ही अच्छी खुशबू मसालों की आ रही है। देखें, इतना अच्छा, जैसे मछली का मसाला होता है ना, वैसे बिल्कुल लग रहा है ये, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है तकरीबन। थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच खाने के पानी डालकर आप भूनें इसे, मसाले को अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनें। खूब अच्छी तरह मसाला भुन जाना चाहिए। ये देखें। हमारा मसाला भुन चुका है बिल्कुल सही। तीन हरी मिर्च ले लें, और जो मेथी हमारी बच गई थी, तकरीबन 1 चम्मच, पानी भीगी हुई थी, पानी हमने निथार दिया, उसका फेंक दिया। मेथी हमने इस पर डाल दी है। मेथी से इसमें खुशबू और अच्छी आती है, बहुत उम्दा खुशबू आने लगती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे ज़रा लचलचा कर लें। ये मसाला ज़्यादा ना लचलचा होता है, ना ज़्यादा पतला होता है।
थोड़ी देर ढक देंगे दम के लिए 5 मिनट के लिए, जब तक हम इसके स्लाइस कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे हमने प्लेट को ग्रीस कर लिया था ताकि हमारा बेसन चिपके नहीं उसके ऊपर। आप चाहें तो चौकोर कतले भी कर सकते हैं, हमने ये लंबे लंबे कतले किए हैं। ये दो दो टुकड़े कर देंगे ताकि ज़्यादा लंबे टुकड़े ना हो। ये देखें ऐसे, ये बिल्कुल सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं ये देखें। मसाले को देखते हैं हम। मसाला बिल्कुल रेडी है हमारा, बिल्कुल तैयार है मसाला, भुन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इनको एक एक करके हाथ की मदद से इस पे फैला के रख देंगे, और इसके बाद हम इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे ताकि हमारे ये पीस टूटे नहीं। सिर्फ अगर हिलाना है तो हम कढ़ाई को अपने हाथ से हिला के और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम दम देंगे। तो दोस्तों ये देखें, झटपट बेसन की खंडवियाँ तैयार हो गई हमारी, माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये ज़रूर। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फरमाइशें कीजिएगा, जो फरमाइश हो आपकी। देखें तैयार है बिल्कुल, माशाल्लाह, बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन लाजवाब कलर आया इसका। आइए डिश आउट करते हैं इसे एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल मछली की तरह लग रहे हैं। इस पे आप थोड़ा सा हरा धनिया या पुदीना डाल के सर्व करें। ये हो गई रेडी हमारी डिश, बेसन की खंडवियाँ। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले देखने को मिले। हमें आपके मशवरों का इंतज़ार रहता है, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें।